मिडिल ईस्ट में शनिवार तड़के यानी कि 26 अक्टूबर के दिन इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर बदला ले लिया है। इजरायली सेना के अनुसार उन्होंने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और तेहरान के आसपास के शहरों में जमकर बम बरसाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल ने 100 से भी अधिक फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि ईरान पर बम बरसाने वाले सभी फाइटर प्लेन सुरक्षित बेस पर लौट आए हैं। इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर हमला किया। आईडीएफ के अनुसार 1600 किलोमीटर दूर किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट, जासूसी विमानों सहित दर्जनों इजरायली वायुसेना के फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया गया है। आईडीएफ ने कहा है कि इजराइल पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अपना मिशन पूरा किया। आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले को 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बदले के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल करीब 200 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने भी ईरान को तबाह करने की कसम खाई थी। तो वहीं आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है अब इजराइल को ईरान ने भी कार्रवाई करने की आजादी मिल गई है। ईरान ने इजराइल पर 2 बार हमला किया और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हम गाजा और लेबनान में युद्ध पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस क्षेत्र में युद्ध को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि उसने नए दौर की लड़ाई शुरू की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इजरायली हमले में तेहरान और अन्य शहरों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें काफी नुकसान हुआ। इजरायली सेना ने ईरान के साथ ही सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हमला किया है। तो वहीं सीरिया की वायुसेना ने इजराइल से लॉन्च की गई कुछ मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। वहीं कुछ मिसाइलों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये मिसाइलें गोलन हाइट्स इलाके की तरफ से दागी गई हैं। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर भी हवाई हमले किए हैं। बता दें कि ईरान में भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजरायली हमले की पुष्टि की है और साथ ही साथ बदला लेने की भी धमकी दे डाली है। सीरिया में ईरान समर्थित संगठन है जो इजराइल पर लंबे समय से हमला करते आ रहे हैं। हालांकि 7 अक्टूबर की घटना के बाद से इन हमलों में तेजी देखी गई है। बीते दिनों में कई बार इजरायली सेना ने सीरिया में हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना गाजा में हमास नेतृत्व का लगभग सफाया कर चुकी है और लेबनान में हिजबुल्लाह नेतृत्व की भी कुछ ऐसी स्थिति है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना ने सीरिया और ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि ईरान में इजराइल के हवाई हमले के बाद नागरिक उड़ानों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इजराइल ने कहा है कि ईरान द्वारा हाल ही के महीनों में इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में ये हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना और सेना के लड़ाकू विमानों, रिफ्यूलर विमानों और जासूसी विमानों में हिस्सा लिया। सभी विमान सुरक्षित इजराइल लौट गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि इस हवाई हमले में ईरान के वायुसैनिक अड्डों, बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादों केंद्र और बाकी चीजों को निशाना बनाया गया है। तो वहीं हवाई हमलों के बाद इजराइल ने ईरान और सीरिया को चेतावनी दे डाली है कि अगर उन्होंने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की तो इजराइल फिर से हमला करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता के एक बयान के मुताबिक बात करें तो उनका कहना है कि हमारा संदेश साफ है कि अगर कोई भी इजराइल को डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आज इसका नमूना भी दिखा दिया है। हम इजराइल और इसके लोगों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीकों से तैयार हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।